टेक की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सालों से जिस गूगल को हम अपनी डिजिटल जिंदगी का दूसरा नाम मानते आए हैं, उसे एक जबरदस्त चैलेंजर मिल गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हुआवे की। ये सिर्फ दो कंपनियों की लड़ाई नहीं, ये टेक्नोलॉजी के भविष्य की लड़ाई है। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे हुआवे पूरी दुनिया को चौंकाते हुए गूगल को मात दे रहा है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचिए जरा, क्या एक ऐसी दुनिया मुमकिन है जहां सर्च का मतलब सिर्फ गूगल ना हो, जहां ऐप्स के लिए सिर्फ प्ले स्टोर पर निर्भर न रहना पड़े? कुछ साल पहले तक ये बातें मजाक लगती थीं, लेकिन हुआवे की वजह से अब ये एक हकीकत बनती दिख रही है। सवाल बड़ा है, क्या वाकई गूगल का राज खत्म होने की कगार पर है? ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक घमासान युद्ध है। एक तरफ है गूगल, जो टेक की दुनिया का बेताज बादशाह है, और दूसरी तरफ है हुआवे, जो हर मुश्किल को पार करके एक नई ताकत बनकर उभरा है। दुनिया भर की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन दो टेक दिग्गजों के बीच इस जबरदस्त टकराव की असल वजह क्या है और इसकी नींव कहां से पड़ी। देखिए, हुआवे की लड़ाई सिर्फ एक नया स्मार्टफोन बनाने की नहीं है। नहीं, वो गूगल को हर मोर्चे पर चुनौती दे रहे हैं। वो अपना खुद का एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा जाल बना रहे हैं। इसमें उनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपनी क्लाउड सर्विस है, एआई है, और तो और अब स्मार्ट कारें भी हैं। मतलब ये गूगल की पूरी प्लेबुक को सीधी चुनौती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हुआवे ने ये सब किया कैसे। मतलब इतनी सारी पाबंदियों और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा और मजबूत इकोसिस्टम खड़ा कैसे कर दिया। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये एक जबरदस्त कमबैक की कहानी है। कुछ साल पहले जब अमेरिका ने हुआवे पर प्रतिबंध लगाए, तो उन्हें गूगल की सारी सेवाओं से हाथ धोना पड़ा। ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि बस अब हुआवे का खेल खत्म। लेकिन हुआवे ने हार नहीं मानी और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और इस कमबैक का हीरो है हार्मनी ओएस। 2019 में लॉन्च किया गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआवे का अपना बनाया हुआ है। ये गूगल के एंड्रॉयड पर जरा भी निर्भर नहीं है, बल्कि इसे जमीन से, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से तैयार किया गया है। और इसका नतीजा आपके सामने है। आज की तारीख में 90 करोड़ से भी ज्यादा डिवाइस हार्मनी ओएस पर चल रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि हुआवे ने कितनी तेजी से और कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन कहानी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पर खत्म नहीं होती। हुआवे ने गूगल की हर एक सेवा का तोड़ निकाला है। गूगल सर्च के जवाब में उनका पेटल सर्च है, प्ले स्टोर के मुकाबले में ऐप गैलरी है, और तो और क्वालकॉम के चिप पर निर्भर रहने के बजाय उनका अपना बेहद ताकतवर किरण चिप है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा किला बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? एक तरफ हुआवे का उदय है, तो दूसरी तरफ गूगल के विशाल साम्राज्य में पड़ती दरारें भी हैं। तो चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गूगल आज भी एक महाशक्ति है। पूरी दुनिया के सर्च मार्केट का 92% हिस्सा आज भी गूगल के कब्जे में है। लेकिन जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है, तो उसमें छोटी छोटी दरारें भी दिखने लगती हैं, और हुआवे इन्हीं दरारों का फायदा उठा रहा है। गूगल की सबसे बड़ी कमजोरी, या यूं कहें कि उनकी सबसे बड़ी भूल, चीन का बाजार रहा है। 2010 से ही चीन में गूगल की ज्यादातर सेवाएं ब्लॉक हैं। इससे वहां एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हो गया, और इसी खालीपन को हुआवे ने बड़ी समझदारी से भरा और वहां एक ऐसा मजबूत यूजर बेस तैयार कर लिया जिसे गूगल की जरूरत ही नहीं है। और इसका असर आंकड़े खुद गवाही देते हैं। इसी साल चीन के अंदर हुआवे के स्मार्टफोन की बिक्री में 40% का जबरदस्त उछाल आया, जबकि बाकी एंड्रॉयड फोन बनाने वाली कंपनियों की ग्रोथ लगभग रुक सी गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि गूगल के बिना भी एक इकोसिस्टम न सिर्फ चल सकता है, बल्कि दौड़ सकता है। और ये मुश्किलें सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं हैं। दुनिया भर में यूजर्स अब डेटा प्राइवेसी को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। ऐप डेवलपर्स गूगल की 30% की भारी भरकम फीस से परेशान हैं, और गूगल के अपने पिक्सल फोन भी मार्केट में कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। ये सारी कमजोरियां हुआवे जैसे प्रतियोगियों के लिए दरवाजे खोल रही हैं। वैसे अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब वक्त है इन दोनों टेक दिग्गजों को आमने सामने खड़ा करने का। चलिए देखते हैं कि सीधी टक्कर में कौन, कहां और कितना मजबूत है।
जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ गूगल का एंड्रॉयड है जो अरबों डिवाइसों पर फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ हुआवे का हार्मनी ओएस है जो फोन, घड़ी, कार, हर चीज को एक दूसरे से सीमलेसली जोड़ता है। गूगल सर्च का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन हुआवे का पेटल सर्च लोकल मार्केट को बेहतर समझता है। ये एक क्लासिक डेविड वर्सेस गुलायत वाली लड़ाई बनती जा रही है। तो इस पूरी लड़ाई का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, गूगल की सबसे बड़ी ताकत है उसका स्केल, उसका विशाल पैमाना, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वहीं हुआवे की सबसे बड़ी ताकत है उसका इंटीग्रेशन, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा बेहतरीन तालमेल जो एक शानदार और स्मूथ अनुभव देता है। तो ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में लड़ रही हैं, लेकिन इस लड़ाई का हम पर यानी आम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा? हमारे लिए इसके क्या मायने हैं? हमारे लिए इसका सबसे बड़ा फायदा है चॉइस, यानी ज्यादा विकल्प। अब तक मार्केट में सिर्फ गूगल और एप्पल का ही दबदबा था, लेकिन अब एक तीसरा मजबूत खिलाड़ी आ गया है। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो इनोवेशन भी बढ़ता है, मतलब हमें बेहतर प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक पेंच भी है। चीन के बाहर अगर कोई हुआवे को चुनता है तो उसे जीमेल, गूगल मैप्स जैसी जरूरी ऐप्स के बिना रहने की आदत डालनी होगी। और इस लड़ाई का एक बहुत गहरा जियोपॉलिटिकल मतलब भी है। हुआवे की ये सफलता ये साबित कर रही है कि अब दुनिया में कामयाब होने के लिए सिलिकॉन वैली का ठप्पा जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया का पावर सेंटर धीरे धीरे अमेरिका से बाहर भी शिफ्ट हो रहा है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो अभी और तेज होने वाली है। हुआवे का अगला लक्ष्य 2026 तक 1 अरब डिवाइसों तक पहुंचना है। जाहिर है गूगल भी चुप नहीं बैठेगा। वो अपने नेक्स्ट जेन एआई, जेमिनाई और नए हार्डवेयर के साथ पलटवार करने की पूरी तैयारी कर रहा है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इस कंपटीशन से हमें वाकई बेहतर विकल्प मिलेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया 2 या 3 अलग-अलग हिस्सों में बंट जाएगी? एक ऐसी दुनिया जहां एक इकोसिस्टम के डिवाइस दूसरे से बात ही ना कर पाएं। नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो शीशे की तरह साफ है। टेक की दुनिया में एक कंपनी के दबदबे का दौर अब खत्म हो रहा है। भविष्य मल्टीपोलर होगा, जहां कई बड़े खिलाड़ी होंगे और ये मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो आखिरी सवाल आपके लिए, आप किस टीम में हैं? टीम हुआवे या टीम गूगल? आपको क्या लगता है कि इस टेक युद्ध का अगला मोड़ क्या होगा? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही जबरदस्त विश्लेषण के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले